हाय। चालू कर दी। ये रहा ना बैंड्रो। हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ये क्या लगाया ऐसे? पीपीटी वाली नहीं लगाई हूँ? पूछो। ये तो पीडीएफ दे दी। राधे राधे। चलो पहले में डाउट। ये हो गया था, दूसरा भी हो गया था, तीसरा। चौथा। डाउट बोलो। पांचवा। छठा। सात। कोई डाउट किसी को? नहीं अंकुश। 5वें में डाउट है बच्चों को? देखो, अगर हम ऐसे लगाते हैं यहाँ पे, तो यार एक बात होता है, इसका एस करेक्टर कम है क्योंकि फ्लोरीन से जुड़ा होगा। फ्लोरीन अगर होगा तो एस करेक्टर 25% से कम होगा। तो यहाँ पर आपका एस करेक्टर ज़्यादा होगा। एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी तो ज़्यादा होगी ना। एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अगला। 5 आंसर रॉन्ग है। हैं? क्या दिया उसने? स्ट्रॉन्गेस्ट तो ये आएगा ना, ए। क्या दिया उसने देखो। 6 भी बताना है। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, करेक्ट द बॉन्ड एंगल। देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, एक तो ClF3 का ये एंगल आएगा, और एक मैं बात कर रहा हूँ BrF3 का, यहाँ लोन पेयर आएगा। बॉन्ड एंगल मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो यार सेंट्रल एटम इसका ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये एक्स और ये वाई है, तो एंगल एक्स का ज़्यादा होगा वाई से। मतलब बताना क्या है इसमें? टेस्ट पोर्टल का लिंक दे दो। अक्षत यार, ये ऐसी चीज़ें मना किया था ना यहाँ पूछने के लिए। एक नंबर दिया हुआ है आपको टेस्ट का पूरा पोर्टल का, उस पर ये सारे डाउट टेक के पूछा करो। 5 का डी दे रखा है पीडीएफ में, सही कर लो 5 को। 5 का ए आ जाएगा। ठीक है। हाँ, और कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ में क्या पूछा है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ DCH। DCH जब भी लिखा होता है तो डिस्टेंस ऑफ CH पूछा है ये। DCH का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ CH। इसमें कह रहा है कि CH3F3 CH2F2 या CH3F का बराबर है इनका। ठीक है, इसमें दे रखा है कि इसका ज़्यादा, इससे ऐसे निकालना है। ठीक है। लिंक आ चुका है, तो लिंक आ तो गया, फिर क्या चाहिए अब? टेस्ट का सिलेबस जितना पढ़ा दिया उतना होगा शिवांश। एक काम करते हैं, ऐसे नहीं होगा, कचरा हो जाएगा। कल अपन ने क्या करा था, लास्ट के 5 मिनट से सारे डाउट्स क्लियर किए थे ना। आप मेरे लास्ट में जब एंडिंग होगी क्लास, सारे डाउट क्लियर कर देना, लास्ट में 5 मिनट रहेंगे जब। पर अभी रिक्वेस्ट है कि आप मत डिस्टर्ब करो इन सब चीज़ों के लिए। जो भी तुम्हारे डाउट है मैं बुला लूंगा, टेक पर्सन को बुला के यहीं पे खड़ा करके सारे डाउट क्लियर करा दूंगा इमीडिएटली, है ना। लेकिन अभी पढ़ लेने दो प्लीज़, वरना ऐसा कचरा हो जाएगा सब कुछ। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कोई डाउट नहीं पूछेगा टेक, ये सिर्फ DPP के अलावा, है ना। ये सब आखिरी के 5 से 7 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये भी मैंने बता दिया। 4 में समझ में आ गया क्या पूछा है? DCH। अब ये DCH कैसे निकालेंगे वो देखो। DCH कह रहा है, एक तो F3 में
CH2F2 में और शायद CHF3 में, यही है। हाँ, अब सबसे पहले आपसे पूछा DCH, यानी कि डिस्टेंस ऑफ दिस। तो ये H आ गया, ये H आ गया, ये H आ गया और ये F आ गया। ये H आ गया, ये H आ गया, ये F आ गया, ये F आ गया। और ये आपका H आ गया, ये F आ गया, ये F आ गया, ये F आ गया। ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। आप बॉक्स बना दो ऐसे, मैंने आपको सिखाया था, है ना। बॉक्स बनाने के बाद आप जहाँ F जुड़ा हुआ है वो देखो। अगर आप देखोगे F, तो यहाँ एस करेक्टर कम होगा, तो यहाँ एस करेक्टर बढ़ेगा बाय 1F। यहाँ देखोगे तो एस करेक्टर इंक्रीज होगा बाय 2F। यहाँ एस करेक्टर इंक्रीज होगा बाय 3F। तो अब देखो क्या होगा, एस करेक्टर सबसे ज़्यादा यहाँ आएगा, इसलिए लेंथ सबसे कम इसकी आएगी, तो ये लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब इसका सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि आंसर क्या जाएगा, CH3F वाले का। आंसर डी दे रखा होगा, देखो। ठीक है, क्लियर हो गया भाई, और कोई डाउट? हाँ भाई बोलो, और कोई डाउट? हो गया। ये देखो, पहले अब मैं पीपीटी निकाल ली अच्छे से, पहले में कोई डाउट? आप तो ऐसे बता दे जाओ, फर्स्ट में कोई डाउट? मैं एक एक सॉल्व करा दूंगा यार, ऐसे स्ट्रेस मत दो। चलिए, सेकंड में कोई डाउट? कल बता दिया था ये। थर्ड, फोर्थ, ये तक हो गया अभी, यहाँ तक हो गया था ना। इस पे कोई डाउट? सेवन में, टेंथ, एट्थ में एक्सरसाइज 2 आ गया, 1, 2, 3। फर्स्ट ए का ऑप्शन गलत क्यों है? फर्स्ट का ए ऑप्शन गलत क्यों है? फर्स्ट का तो करेक्ट ही तो दिया है, ऑर्डर इज करेक्ट। क्वेश्चन 2 रॉन्ग है, 2 पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इन PF5, सही है। एक्सियल बॉन्ड लेंथ PF इज लेस देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, सही है। ऑल PF बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल इन PF5, गलत है। एक्सियल बॉन्ड लेंथ PF गलत। देखो, एक्सियल वाला जो होता है ना, ध्यान से सुनना है, मैं एक थ्योरी बता देता हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। जब हम यहाँ पर एस करेक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ एस करेक्टर 0 आता है, यहाँ एस करेक्टर 33 आता है। ठीक है, तो ये एक्सियल ऑर्बिटल है। एक्सियल हाइब्रिड, एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ से, सॉरी इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ से। ठीक है सुधांशु, ध्यान से देखो बेटा, है ना, गलत नहीं है वो, सही है। यहाँ तक ये समझ में आया, क्योंकि एस करेक्टर इसका होता है। ठीक, अब जब यहाँ पर आप सारे एटम सेम रख देते हो, तो सराउंडिंग एटम का साइज सेम है, इसलिए ये एक्सियल ही ज़्यादा हो जाएगा। एक्सियल PF बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा इक्वेटोरियल
पी एफ बॉन्ड लेंथ से। यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान सुनना, यहाँ पर लिखते हो PCl3F2, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे लल्ला, तो यहाँ चेंज होगा कुछ। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे तो ये सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड का, और ये जो Cl है वो थर्ड पीरियड का है। तो जब एस कैरेक्टर की बारी आएगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 4PF5, है ना। लेकिन अब मैं वाइट से लिख रहा हूँ, जो ध्यान देना कि एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ ज़्यादा होगी इक्विटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ से। लेकिन एक्सियल पे तो अब पीएफ आ गया ना, बॉन्ड लेंथ वो कम हो जाएगी अब किससे? इक्विटोरियल पीसीएल बॉन्ड लेंथ से, क्योंकि सीएल का साइज है बड़ा, क्योंकि थर्ड पीरियड का साइज हो गया। तो ये जो एक्सियल वाली ज़्यादा होती है इक्विटोरियल से, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ होती है, क्योंकि यहाँ इसका फैक्टर 0 होता है और यहाँ ज़्यादा होता है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ के बाद बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सभी एटम अगर बराबर हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। यहाँ तक समझ में आ गया? लेकिन जैसे ही आपने सराउंडिंग एटम बदले, तो हमेशा जो लेंथ होती है ना बॉन्ड लेंथ, वो सराउंडिंग एटम या सेंट्रल एटम के साइज से डिसाइड होती है। इसका साइज सेकंड पीरियड है तो छोटा है, इसका साइज थर्ड पीरियड है तो ज़्यादा है, तो यही बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आएगी फिर। क्लियर हो गया? क्लास नोट्स में ऐड कर लो। हाँ, इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आएगा मल्टीपल में। हो गया डाउट क्लियर? गलत नहीं है, आप गलत थे। क्लियर भाई? तो ये अगर चार ऑप्शन ऐसे मल्टीपल में आ जाए तो समझ जाओगे ना। हाँ, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जी। ये हर एक केस में होगा दुनिया में, अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो, साइज अगर बड़ा है एटम का तो। ये वाला करो अब, चलो। हो गया? इसका आंसर क्या आएगा देखो। सबसे पहले बताओ, सारे एटम सेम है क्या यहाँ PH4+ में? ये देखो, सारे एंगल एक जैसे आएंगे, इसलिए बराबर आएगा ये। अमोनिया और PH3 में देखेंगे तो अमोनिया का ज़्यादा होता है, क्योंकि लोन पेयर आ गया ना। लोन पेयर आते ही अब, और ये ड्रेगोज रूल आ गया इसमें, लोन पेयर आते ही ड्रेगोज रूल आ गया, तो इसी का एंगल ज़्यादा होगा, ड्रेगोज रूल की वजह से कम था। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो ए तो सही था, ये गलत है। यहाँ इसमें और इसमें कंपेयर करें तो देखो, यहाँ लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ आएगा 109.5। यहाँ अगर हम देखेंगे अमोनिया है, तो ये तो लोन पेयर है, धक्का पड़ेगा तो 107। OSO इन सल्फाइड और नाइट्राइड, नाइट्राइड का sp2 होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, तो वैसे भी आपको पता चल गया कि एंगल तो इसी का ज़्यादा हो। ये क्लियर है?
हाइब्रिडेशन अगर sp2 है और किसी का हाइब्रिडेशन sp3 है, तो हाइब्रिडेशन sp2 वाले का ही एंगल ज़्यादा होगा, क्योंकि 120 हो जाएगा वो, और ये 109 होगा। क्लियर? अगला डाउट बताओ, एक्सरसाइज 3 में क्या डाउट है? अब सॉल्व करना, मज़ेदार सवाल है, जो कॉन्सेप्ट बताया उसका इसमें इस्तेमाल होगा इंटीजर में। अब देखो क्या आएगा इसका आंसर, चेक करें। 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन कौन सी? ऑर्बिटल। यहाँ पर वर्ड को समझो आप। ऑर्बिटल बॉन्ड लेंथ तो सबकी ज़्यादा होगी जो टीबीपी है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ में फ़र्क आएगा जब सराउंडिंग एटम चेंज होगा लल्ला। तो टीबीपी ज्योमेट्री तो इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, और इसमें भी होगी, सारे ही होंगे वो तो। 5 आएगा आंसर। ऑर्बिटल लेंथ है। अगर मैं इसको क्वेश्चन चेंज कर देता, अब बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ molecule in which axial bond length is higher than equatorial bond length। हम्म। पार्थ, हमने कहा था ये सारे डाउट आप 5 मिनट के लास्ट में पूछेंगे। इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़ स्किप दिस एड। ओके, 5 मिनट रहे तब पूछना, क्योंकि मैं इरिटेट हो जाता हूँ। आई लॉस्ट ऑल एंथ्यूजियाज्म फॉर टीचिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये सब बकवास है। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? मैं क्यों सर फोड़ रहा हूँ साला इन लोगों से? क्यों मैं अपने आप को बर्बाद कर रहा हूँ तुम्हारे साथ पढ़वा पढ़ा के? क्योंकि इनको कोई वैल्यू नहीं है इन अच्छे सवालों की, कोई कॉन्सेप्ट की इज्जत नहीं है इनको, इनकी पर्सनल। मैं कर रहा हूँ ना बहुत, चुप रहना तू, मैं कर लूंगा मैंने, आई कैन मैनेज। कूल। यस बेटा। इसका आंसर बताओ। तू बीच बीच में क्यों बोलता रहता फालतू? हम्म। अब दिमाग लगाओ। अब इसको चेंज कर दिया, एक्सियल बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी? जो सेम एटम होंगे उनमें तो ज़्यादा होगी, ठीक है। बाकी सब में, यहाँ देखो, सी एल आ रहा है, एफ आ रहा है, एफ आ रहा है, ठीक है, इसमें भी सेम आ जाएगी, क्योंकि दोनों जगह एफ सेम होगा। नहीं, एक चेंज हो जाएगा, तो 2 ही आंसर आएगा। ये पैराग्राफ करो, सब में लगेगा बेटा मनमोहन। ऑर्बिटल लेंथ का मतलब समझ में आ गया? ऑर्बिटल लेंथ सिर्फ उस हाइब्रिड ऑर्बिटल की लेंथ होगी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और बॉन्ड लेंथ क्या होगी? वो सराउंडिंग एटम जुड़ने के बाद जो बॉन्ड बनेगा ना, उसकी लेंथ। तो वो लेंथ किस पर डिपेंड करेगी? हमेशा साइज ऑफ एटम पर। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या आया? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? CF3 इज नॉट परफेक्ट टेट्राहेड्रल, ये मैंने बताया था। पूछो क्यों? क्योंकि अब CH3F अगर आता है तो आपको पता है क्या हो रहा है? यहाँ पर एंगल में वेरिएशन आ जाएगा। मैंने कहा था सारे के सारे सेम होने चाहिए सराउंडिंग एटम, तब जाके परफेक्ट टेट्राहेड्रल होती है। दिस इज नॉट रेगुलर टेट्राहेड्रल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है, सही है। PCl तो 2 फ्लोरीन एटम पर प्रिफरेबली पोजीशन एक्सियल है। ये वाला करो। यहाँ जब इस तरह से लिखते हैं ना, DCH, क्या मतलब होता है इसका? ऑर्बिटल लेंथ तो बताया था ना मुस्कान, एस कैरेक्टर पे डिपेंड करती है। एक्सियल में एस कैरेक्टर 0 होता है, तो यहाँ पर एस करेक्टर 0 होने से ऑर्बिटल की लेंथ कम हो जाएगी, यहाँ सॉरी ज़्यादा हो जाएगी। एस करेक्टर यहाँ पर कम होता है, इक्वेटोरियल पे ज़्यादा होता है, तो ऑर्बिटल लेंथ कम हो जाएगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ होती है। इसका आंसर देखो, ए आएगा।
अभी बताया था मैंने CH3Cl और CH3F कैसे करेंगे बताओ। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये H है, ये H है, ये H है, ये F, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ Cl। अब आपसे क्या पूछा है उसने, H, ये H बना दो, DCH। अब देखो यहाँ से F होगा तो F एस करेक्टर क्या करेगा, यहाँ बढ़ाएगा, तो लेंथ कम हो जाएगी ना इसकी, अभी तो सिखाया था, तो इसी की ज़्यादा होगी Cl वाले की, इसलिए A आएगा। यहाँ पर गड़बड़ हो गई, अभी बताया था, PH3 ज़्यादा नहीं हो सकता एंगल, ये जो टोपी लगाई है इसका मतलब एंगल होता है, ये जो ऐसे टोपी लगाएंगे इसका मतलब क्या होगा, एंगल। अगला करो। आप लोगों ने सच में सॉल्व किए थे? हाँ जी रुद्रा, अगर थर्ड में F और फोर्थ में भी F में कंपेयर करेंगे तो डिफरेंट आएगा, बिल्कुल यू आर राइट। सेम एटम हो गया ना वो तो रुद्र। हम्म। अमंग द फॉलोइंग विच हैज़ हैव इक्विटोरियल बॉन्ड्स become stronger and shorter than the axial bonds. Equatorial become shorter और स्ट्रॉन्गर, एक ही ऑप्शन बचेगा डी, क्योंकि सारे टीबीपी ज्योमेट्री है, सारी टीबीपी ज्योमेट्री है, तो टीबीपी में एक्सियल लेंथ ज़्यादा आएगी, क्यों, क्योंकि इस बार सराउंडिंग एटम सारे सेम है। अगला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इंडिकेटिंग प्रॉपर्टीज। ये भी आपका क्या आएगा, बी। कैसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इंडिकेटिंग प्रॉपर्टीज। देखो, वो ये कह रहा है कि FCF एंगल बताना है इसमें, तो वो ज़्यादा होगा SCS से, हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर F नहीं है, F जहाँ आता है एस करेक्टर कम हो गया, एस करेक्टर कम हो गया तो एंगल भी कम हो गया। यहाँ देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, एंगल इसी का ज़्यादा आएगा, दो रीज़न थे इसके, ड्रेगोज रूल बताया था याद है, तो इसका तो वैसे भी कम हो गया ड्रेगोज की वजह से। PO3 POCl3 में अभी थोड़ी देर पहले बताया था POF3 का स्ट्रॉन्ग होता है, तो आंसर बी है। जेई मेन के आगे PYQs। चलो बताओ, जेई मेन 2022 जल्दी। 1 का 10 होगा, पीछे 20 दिया है। अभी सॉल्व कर रहे हैं ना बेटा सुधांशु, आई नो यू आर सो ब्रिलियंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्मार्ट, टैलेंटेड, enthusiastic torch bearer of this class, बट लेट मी फिनिश, ओके। मैं कर रहा हूँ ना बात, इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करा कर सुधांशु के लिए। आई कैन मैनेज। हाय सुधांशु, हाँ बेटा वेरी गुड। अभी चेक कर रहे हैं ना। चलें, क्या क्वेश्चन है देखो।
आंसर क्या दिया है 20, वो कह रहा है 10 दिया है, मतलब कॉम्प्लेक्स MLX कैन एग्जिबिट ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसी होती है? ऐसी। एंड स्क्वायर पिरामिडल कैसी होती है? ऐसी। अब वो कह रहा है कि डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ 108। ये 108 नहीं है, ये 180 होगा, हाँ, मिस प्रिंटिंग है। तो 180 का यहाँ तो एक आ गया, इसमें कितने आएंगे 180 के? एक और एक दो, यहाँ दो आ गए। ठीक है, 90 के आप देखो इसमें कितने होते हैं? छः। 90 के इसमें कितने होंगे? एक, दो, तीन, चार। ध्यान देना है, 90 के एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और एक आठ। आठ हो गए। और कौन सा पूछ रहा है? 120 के यहाँ कितने हैं? इसमें तो तीन है, इसमें ज़ीरो है। अब टोटल एंगल कर लो यहाँ। तीन, आठ और छः 14, और तीन कितने हुए? 14 और छः 20। तो आंसर 20 आ तो गया, सही तो है? 20 ही तो आ रहा है बाबू सुधांशु। अगला करो। ये मत करना, ये एमओटी का है। ये भी एमओटी का, ये कहाँ से आ गए? ये वाला करो। 8 कैसे भूमि? आपको एंगल निकालना नहीं आता क्या? देखो पीछे आओ, ये 8 थे, ये वाला 90 होगा भूमि। एक, दो, तीन और ये चार, इससे चार आएंगे तो पांचवा ये भी तो 90 है। छः, सात और ये आठ। भूमि समझ में आया बेटा? 90 के 8 एंगल होंगे ना स्क्वायर पिरामिडल में। ऐसे होता है ना, वो लोन पेयर वाली ज्योमेट्री नहीं है, 5 बॉन्ड वाली ज्योमेट्री है जो अपन ने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ी थी 11th में, कि दो होती है ज्योमेट्री 5 में, एक स्क्वायर पिरामिडल होती है और एक टीपीपी होती है। लोन पेयर नहीं है वहाँ पे, बिना लोन पेयर वाला मॉलिक्यूल है ये स्क्वायर पिरामिडल, जिसके अंदर हमने पढ़ा था dx² - y² होता है, तब होती है ये स्क्वायर पिरामिडल। और ये वाली कब होती है? जब आपका sp3d और बीच में dz² होता है। याद आया बेटा सुधा? एक बार अगला करो। भाविक लोन पेयर नहीं होगा इसमें, रुद्र लोन पेयर नहीं होगा, दिस इज डिफरेंट ज्योमेट्री। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, प्लीज रिप्लाई मी, लेट मी क्लियर। ये लोन पेयर वाली नहीं है, वो तो 6 वाली में होता है लोन पेयर, जब 6 होता है टोटल। ये 5 वाली है, 5 वाली की दो पॉसिबिलिटी थी, टीवीपी और एक स्क्वायर पिरामिडल। 11th में याद है कराया था। और ये बताया था जब डी होता है तो dx² - y² होता है स्क्वायर पिरामिडल में, और यहाँ होता है dz²। चलिए, ये नहीं करना था, ये एमओटी का है, ये आगे पढ़ेंगे तब करना। ये भी एमओटी का है, ये वाला करो। बहुत आसान सवाल है, कोई डाउट है इसमें? लार्जेस्ट एंगल पूछ रहा है, कोई दिक्कत? मैंने एक बात बताई थी, CH4 का आएगा क्योंकि इसके अंदर कोई लोन पेयर ही नहीं है, तो ये 109.5 हो जाएगा एंगल। ये करो। अमंग द फॉलोइंग स्पीच हैज़ अनइक्वल बॉन्ड लेंथ। इसमें कोई 9 में डाउट है सर? यार सुधांशु यार, तू कहाँ से आया यार, क्यों आया तू भाई? क्यों इस बैच को ले लिया तेने यार? कौन सा 9th है? अच्छा यार इधर वाला। अरे वाह, ओ माय गॉड, थैंक यू सुधांशु, वी फील ब्लेस्ड दैट यू आर हियर। हम्म, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, ये आएगा आंसर। ये बुक का सवाल था जो जेई मेंस में आया था, कैन यू इमेजिन? कि बुक तो मैंने 2021 में नहीं लिखी, पर ये किताब का एज इट इज सवाल है। लोग एक सवाल आते हैं जहाँ जिसमें गा देते हैं दुनिया, यहाँ हमारी किताब के सारे सवाल मिलेंगे आपको। इमेजिन करोगे आप, शॉक्ड हो जाओगे, सर नोट्स के और बुक के ही सारे जेई मेंस में आते हैं क्या? ये कौन सा जादू है? आप शॉक्ड हो जाओगे जब आप किताब करोगे, देखोगे कि तो सारे सवाल वही हैं जो आपकी किताब के हैं, एज इट इज बुक के होते हैं, एज इट इज। यूं पुराने बच्चों से पूछना आप।
तो यहाँ आप देखो इसकी के अंदर आएगी दिक्कत, क्योंकि यहाँ एक्सियल भी है इक्वेटोरियल भी है, तो डी आ जाएगा। जेई मेंस 21। सिंपल है यहाँ पे। क्या आएगा, ए और आर ट्रू है एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि लोन पेयर जो होगा वो धक्का देता है, इसीलिए तो इसका एंगल घट जाता है। ये करो। ये सेम एस बुक का सवाल है, आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन मैंने ये सवाल सॉल्व कराया एज इट इज अभी जेई एडवांस के उसमें सेशन में, और ये सेम बुक का ही सवाल है और 2021 में आ चुका ऑलरेडी। सेम। अब किसी को बोलो तो यकीन ही नहीं करता। इसका वाइब्रेशन नहीं आता आपको निकालना, NO2 प्लस SP, दो दो बार NO2 कर दिया, NO2 माइनस है वो। हम्म। NO2 माइनस ये होता है SP2, और NH4 प्लस ये होता है SP3। आंसर आ गया इसका बी। अगला करो। मैचिंग मैचिंग मैचिंग। हाँ, ये आपकी बुक में मैंने देखा है जी सुधांशु। बी ऑप्शन है IF5। IF5 क्या होता है देखो, आयोडीन होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, एक ये आ गया, 5 बॉन्ड बन रहे हैं, 5 + 1 हो गया 6, और 6 हो गया तो sp3d 2 हो जाएगा, तो स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगा। ठीक है, यस। तो अब देखो ऑप्शन क्या आ रहा है आंसर में, सिंपल है, सी आएगा। कैसे, SF4 का हाइब्रिडेशन क्या आता है, sp3d। IF5 का भी बताया sp3d2। NO2 प्लस का sp होता है, इसका sp3 हो जाएगा। ट्राई इथाइल एमीन, द एंगल CNC बॉन्ड एंगल इज, करो। लिस्ट 2 का सेकंड पार्ट मतलब, लिस्ट 2 कौन सी है? अच्छा, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। ये हाइब्रिडेशन भी होते हैं। ठीक है, अभी छोड़ दो इसको। 7 का ए नहीं समझा, 7th A नहीं समझा। SF4 क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 होते हैं इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन 4 है, 4 बॉन्ड बना दो, 4 + 1 करेंगे 5, 5 आएगा तो क्या बनेगा, ये sp3d। कितना आएगा, इसमें रिपल्शन होता है। एक लोन पेयर आएगा, ट्राई मिथाइल लिखा है कि इथाइल, C2H5। इसका एंगल 108, क्योंकि लोन पेयर होगा तो थोड़ा सा कम आएगा, है ना। अगला, ये नहीं आएगा, अब ये MOT का है, इसको MOT लिख देना, गलत आ गया ये।
ये करो। हाँ, टेस्ट में कल आज की क्लास भी इंक्लूडेड होगी। ठीक है, चलो करो। हो गया। कंसिडर द PF5 BRF5 PCl3। तो बता सकते हैं आप। इसका तो होता है sp3d। ये तो नहीं होगा। ये हो जाएगा। ये PCl3 नहीं होगा, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये नहीं होगा और ये हो जाएगा। तो 1 2 3 4 आंसर आएगा। अगला करो। ऐसे एंगल की वैल्यू पूछ ली प्रांशुल, तो पी ब्लॉक में ये ना मॉलिक्यूल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वहाँ 108 लिखा हुआ है। इसलिए सिर्फ ये आ गया। तो ऐसे नहीं आते हैं सवाल वैसे, है ना। तो आप परेशान मत होना, ऐसे हर एक का एंगल नहीं याद रखना। हम्म। करो अगला। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर PCl5। सबको मालूम है इसमें क्या आएगा। PCl5 में एक्सियल होते हैं, देन 3 इक्विटोरियल। जो इनकरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है। इक्विटोरियल वाले ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ एक्सियल दे दिया उसने स्ट्रॉन्गर। विजय सर की बुक के भी ले लिए देखो, है ना। बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिए, विजय सर बुक क्वेश्चंस जेई मेंस। करो जेई मेन एक्सरसाइज के। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो सी। क्यों। अगर आप इसको देखते हो तो ये तो आपको पता ही कैसा बनेगा, ऐसा। और इसमें आपका क्या बनेगा, O-F डबल बॉन्ड O। इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp3। ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp3d। लेकिन अब जो एंगल पूछा है उसको चेक करो, कौन सा, SO बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 2 आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है। इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा तो रेजोनेंस हो जाएगा, तो 2 से थोड़ा कम आएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसी का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है कि एंगल बताओ, इक्विटोरियल एंगल। तो यार ये एंगल आएगा 120, वो 109 के आसपास आएगा, तो वैसे भी यही ज़्यादा आएगा। तो आंसर सी आ गया। समझ में आया कि नहीं आया समझ में। जेई एडवांस के लिए भी मेरी बुक है पार्थ। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था पार्थ, या तो आपका दिमाग है या आपके अंदर नहीं है। आपको मैंने कहा था ये सारे सवाल 5 मिनट के लास्ट में पूछ लेना। मेरी किताब दोनों के लिए, एडवांस के लिए भी है, मेंस के लिए भी है। मेंस वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, एडवांस वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, तो कर लेना। आप बुक कर लेना। हम्म। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द O N O बॉन्ड एंगल हाईएस्ट। ये तो बहुत आसान है, पूछो क्यों। इसी का होगा, SP होगा ये। SP होगा तो 180 आ जाएगा। अगला करो। हायर बॉन्ड डाइपोल मोमेंट, बहुत अच्छा सवाल है ये। यहाँ बहुत अच्छा सवाल है, पता हो क्या। बॉन्ड डाइपोल मोमेंट वैसे 11th का है, वहाँ पे पढ़ा था अपन ने। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस से देखना है। तो उसने पूछा हायर, तो सबसे ज़्यादा आपका डिफरेंस जाएगा वहीं आएगा। तो इसलिए आंसर क्या आ गया, बी। ये मैंने टिक लगा दिया था पहले ही। अगला करो। मोर डायरेक्शनल कौन सा ऑर्बिटल है। तो इसकी मैं थ्योरी देता हूँ। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल एज कंपेयर टू प्योर ऑर्बिटल।
अभी डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है ये समझो। जैसे एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी तीनों एक्सिस पे होती है। दोबारा बोलो। एस ऑर्बिटल में एक्सिस में तीनों जगह पाया जा सकता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब एक एक्सिस पर कितना आया, 1/3। पी की बात करें तो पी में कहाँ आएगा, दोनों जगह आएगा। और पी एक्स होगा तभी एक्स एक्सिस पर होगी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, पी वाई होगा तभी एक्स पी वाई पे होगी, पी जेड होगा तो जेड पे होगी। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो वहीं होगी जो एक्सिस है, इसलिए ये एक्सियल कहलाते हैं, डायरेक्शनल कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, कहीं से भी आओ एस पे, इस डायरेक्शन से आओ, इस डायरेक्शन से आओ, उस डायरेक्शन से आओ, इस डायरेक्शन से आओ, सब पर इक्वल प्रॉपर्टी मिलेगी। यहाँ आओगे तो एक्स से आओगे तब तो आपको एक्स डायरेक्शन से आओगे तो इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन अगर वाई से आओगे तो नहीं मिलेगी ना। ठीक है। लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें सारी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी बड़ी लोब पर होती है, सारी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जो है वो बड़ी लोब पर होती है। सारी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है, बड़ी लोब पर होती हैं। तो लगभग मैंने कहा था 98% हम ये मान लेते हैं। तो अब जब आएगा कोई भी तो इस डायरेक्शन से जब आएगा तो उसे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिलेगी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिलेगी, मतलब इस डायरेक्शन से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। तो ये इसलिए क्या कहलाते हैं, मोर डायरेक्शनल। तो कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो 98 परसेंटाइल रखेगा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इसीलिए क्या होते हैं, मोर डायरेक्शनल होते हैं एज कंपेयर टू प्योर ऑर्बिटल। तो आंसर क्या जाएगा इसका, सी। ये करके बताओ। सबको पता है एसपी क्या होता है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ध्यान दो इधर। एसपी तो लीनियर ही होता है, sp3d टीबीपी ही होता है। इनकरेक्ट तो ये होगा, ये पेंटागोनल नहीं होता। और ये करो, बेंजीन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, बताओ बेंजीन क्या होती है, सोचो। हम्म, बेंजीन ये होता है देखो। sp2।
वाट हाइब्रिडेशन इज एक्सपेक्टेड ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ ईच फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इसके अंदर तो दो ही बॉन्ड है तो sp दिख रहा है, चार है तो sp3, छः है तो sp3d2, इसके अंदर sp2 मैच करा लो, आंसर आ गया सी। ये रहा, बहुत आसान सवाल है। फिर से हाइब्रिडेशन पूछ रहा है इनका। मजा आ रहा है बेटा सवालों में, कल के पेपर में फोड़ के लगता है ना लल्ला केमिस्ट्री में तो। हम्म। ओ मेरे लल्ला मचा देना हल्ला गली मोहल्ला। ये सब हाइब्रिडाइजेशन बेंट रूल से रिलेटेड ही है। क्या आएगा यहाँ, sp3 छः हो गया तो sp3d2 या sp3 कर लेंगे। सी आंसर है। नाइन्थ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर ऑल बॉन्ड लॉन्थ आर नॉट इक्वल। अरे तो बचपन से किया हुआ बी आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सियल इक्विटोरियल होंगी ना। ये वाली क्या है एक्सियल, ये वाली क्या है इक्विटोरियल। SF6 में क्या होगा, सब सेम है। क्यों है? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में कोई इक्विटोरियल और एक्सियल नहीं होती, बताया था इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन होता है, हमने क्लास में करा था ना। इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। आंसर बी आएगा इसका। अगला करो। ये बाद में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ाया था ये बी। ये वाला करो। ये बहुत अच्छा सवाल है, और मैंने आपको कहा भी था कि इसमें गड़बड़ होती है। ये अपना लोन पेयर दे देगा इसको, तो यहाँ हाइब्रिडेशन sp2 और sp2 आएगा। ये देखो आप। ठीक है। अगला करो। सी बॉन्ड लेंथ। यार अब बताओ, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है या इसकी, तो सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड तो ये रहा, यानी फोर्थ आगे आना चाहिए सबसे। तो एक तो ये आंसर हो सकता है, एक ये आंसर हो सकता है। अब दूसरा ट्रिपल बॉन्ड ये रहा, सबसे कम इसकी होनी चाहिए,
ट्रिपल बॉन्ड ये सेकंड वाला, तो ऑप्शन सेकंड और देख चालाकी देख, ये रहा। अब बचे कौन, ये दोनों। यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ नहीं, यहाँ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, तो यानी यहाँ थोड़ा सिंगल बॉन्ड करेक्टर भी आएगा, तो यानी ये कम होगा, तो यानी कि जो फर्स्ट आएगा वो आएगा, फिर थर्ड, तो ए आंसर बनेगा इसका। समझ में आया? रेजोनेंस में होगा ना तो 1.5 आएगा, रेजोनेंस की वजह से कम हो जाएगा मतलब उसका। ये बहुत अच्छा सवाल है, करो। कौन सा ऐसा है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है? बहुत आसान है, सबसे ज़्यादा sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, फिर sp2 की होती है, और फिर sp3 की होती है। बी है, बी आंसर, हाँ बी। अगला करो, sp3 है हाइब्रिडाइज्ड, ये तो वैसे ही आ गया ns3। सिंपल सवाल था ये तो। लोएस्ट बॉन्ड एंगल, ये वाला करो। लोएस्ट एंगल किसका होना चाहिए, इसका और इसका चेक करेंगे, क्योंकि ये तो sp है हाईएस्ट, ये sp3 है, ये भी sp3 हो गया, लेकिन जब अमोनिया की बात होती है तो एक लोन पेयर आ रहा है, और ऑक्सीजन की बात हो रही है तो भी एक लोन पेयर आ रहा है। अब दिक्कत देखो, इसका हाइब्रिडेशन भी sp3, इसका हाइब्रिडेशन भी sp3, तो यहाँ देखो तो मेरे हिसाब से तो एंगल बराबर आना चाहिए, लेकिन हमें पता है क्या होता है कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सर आपकी बुक इजी सी क्वेश्चन है, देन शीट नो बेटा सुधांशु, दिस इज अ केमिकल बॉन्डिंग पार्ट ए, दिस इज 11 बी 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 11th वाला है, अभी 12th वाला करेगा जो उसमें पार्ट ए है, जब पार्ट ए करेगा, समझ गया ना? हाँ, अपने को कांच में देखना है एक बार, शकल पहचान में नहीं आएगी, है ना? जे एडवांस की एक्सरसाइज अभी नहीं चल रही है, हाँ, जे एडवांस की एक्सरसाइज करेगा बुक में, फिर मैथ द कॉलम करेगा, मल्टीपल करेगा, कंप्रीहेंशन करेगा, फिर उसके बाद जब करेगा ना लल्ला, है इंटीजर, कौन से वाले में, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट ए वाले में, तब पता चलेगा किताब कितनी हाई फाई अच्छी और वैल्यूबल है। ये 11th वाले कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा हीरो बन रहा है तू। ये इस तरह का स्टेटमेंट लिखने से पहले अपनी शक्ल देख लिया करो। आंसर देखो क्या आएगा, ए, ये करो।
हो गया। वो कह रहा है विच हाइब्रिडेशन रिजल्ट्स नॉन प्लेनर ऑर्बिटल्स। एक ही होता है वो एस में। ये हम आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन में, लेकिन मैं इसका बता देता हूँ। ये DsP2 जो होता है हाइब्रिडेशन, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। तो ये भी एक ही प्लेन में होगी ऐसे, लेकिन आपको पता है टेट्राहेड्रल नहीं होगी एक प्लेन में। हाइब्रिडेशन एंगल मैक्सिमम SP। सिंपल है, तो कुछ भी नहीं है इसमें। इसका हाइब्रिडेशन निकाल के बताओ। 1 2 3, क्या आएगा? 1 1 SP, SP, SP2 और SP2, यही आ रहा है। अब सिंगल बॉन्ड वाला जो है उसमें कितना कितना आ रहा है? C, SP और SP2। ये वाला करो, अंडरलाइंड एटम्स वाला। हाँ होता है ना, कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे बेटा। 15 नहीं समझ आया? कौन सा था 15? क्या बताना था इसमें? ये वाला ही तो था ये। तो यहाँ पर अपन कहते हैं कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो इन दोनों में एंगल की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो एंगल किसका ज़्यादा हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो लीस्ट पूछा है ना, लोएस्ट। तो क्या हो गया है? कौन था वो 15 नहीं समझ में आया जिसको? अक्षत समझ में आया अभी कि H3O प्लस और इसमें कैसे कंपेयर करेंगे? ये तो SP हो गया, तो इसका एंगल तो 180 हो गया। यहाँ 109.5 है। यहाँ लोन पेयर है तो लोन पेयर धक्का देगा पक्का, इसलिए एंगल तो घटेगा ही ना। बोलो अक्षत। एंगल घट गया, अब इन दोनों में कंपेयर करना था। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे? जल्दी बताओ अक्षत। अक्षत भैया, अक्षत भैया, वेयर आर यू? चलिए। आई होप बेंट रूल की प्रैक्टिस सफिशिएंट हो गई। अब आपकी बैक बॉन्डिंग की करा दूँ थोड़ी सी, ताकि आपको टेस्ट में हेल्प मिल जाए अगर आ रहा है तो बोलो। हम्म। पहला सवाल करो।
हम्म। सी ओ, ये तो कल मैंने बता ही दिया था, sp2 के पास आ जाएगा। देखो इधर, ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये अपना इसको दे रहा है, तो इससे 2p पाई 3d पाई आ रहा था, जिससे इसका एंगल के चेंज हो गया 144 हो गया था। तो ऐसे नॉर्मल देखोगे आप तो क्या दिख रहा था आपको, sp3, लेकिन ये sp3 से कहाँ चला गया, 109 से 120 होना चाहिए sp2, और 120 के पार है। ठीक है, sp कभी नहीं हो सकता, कि sp होने के लिए एंगल 180 होना चाहिए था। तो यानी 120 को क्रॉस किया है ये सिर्फ, 120 को क्रॉस किया, इसलिए हाइब्रिडेशन 120 के आसपास वाला आएगा, और 120 के आसपास वाला हाइब्रिडेशन sp2 होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, sp2 है। ये वाला करो, कल बता दिया था ये भी बता दिया था। ये करो, ये भी बता दिया था, हाँ हाइब्रिडेशन डी आंसर है। ये वाला करो, अब अच्छा सवाल है, चलो। अरे तो आप करके भी आए होंगे ना, डाउट हो तो पूछो, इसमें डाउट है क्या? हाँ देखो, बहुत आसान सवाल है इसका, डी। कैसे? इनकरेक्ट पूछा है फिर से। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, बहुत मॉलिक्यूल सेम हो ही नहीं सकता। इसका तो sp3 आएगा, क्योंकि इसका जो एंगल है वो कितना था, 110.8। अगला, इसमें कोई डाउट नहीं है, सी। क्यों? क्योंकि हमने कहा था इसमें बैक बॉन्डिंग, याद है, बहुत दिमाग लगा के कहा था मैंने कहा जानबूझ के देता है तो ऐसे मत लगाना, ये यहाँ Cl देता है इसको अपना लोन पेयर, 3p पाई और 2p पाई होती है ये करो, मॉलिक्यूल मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेन। क्वेश्चन 2 का डी एक्सप्लेन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का डी कौन सा है? यहाँ पे एक लोन पेयर है, ये दे सकता है इसको, यहाँ नहीं दे सकता, क्योंकि नॉट फॉर्म, विल नॉट बोला है उसने, तो ये यहाँ का जो लोन पेयर होता है बैक बॉन्डिंग में चला जाता है। तो जब ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में चले जाते हैं तो ये इधर गए ना, तो ये उसको नहीं दे सकते। पर यहाँ अगर है तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, तो इसको दे देंगे, तो एडक्ट बन जाएगा। ठीक है। चलिए, ये क्या खुल गया, एक्सरसाइज 2, यही है ना? ये वाला आ गया आंसर। मैक्सिमम 10 मैंने बताया भी था इसके अंदर।
ये वाला करो। ऑक्सीजन बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना ज्योति। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो आसानी से लोन पेयर डोनेट नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ डेंसिटी कम रहे, मतलब वो नहीं देना चाहते हैं। तो इसलिए एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग कम रहेगी। इसलिए हम ज़्यादा नहीं बताते बैक बॉन्डिंग उसमें दोनों तरफ से। ठीक है। इसमें कोई डाउट आ रहा है क्या? इसमें कोई डाउट आ रहा है? सब समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लास में कराए थे, बोलो। अगला ये वाला करो। इसके लिए एक कॉपी में लिख लो एक सवाल, मैं इसका मज़ेदार सवाल बता देता हूँ इस मॉलिक्यूल का। कॉपी में लिखना है, ठीक है, कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाइबोरेन। डाइबोरेन मतलब B2H6। ध्यान देना इधर। पहला कह रहा है ब्रिज बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर देन द टर्मिनल। ब्रिज बॉन्ड्स आर weaker and longer than the terminal bond। तीसरा, B2H6 has similar structure with C2H6। चौथा, none of these। ए आएगा, ब्रिज बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर देन द टर्मिनल बॉन्ड। अब ये बात आपको डाइजेस्ट होनी चाहिए, कैसे, ध्यान से देखना। जब मैं इसको बनाता हूँ तो मैं ऐसे बनाऊंगा इसको, तो याद है दो इलेक्ट्रॉन्स होते थे ऐसे, हाँ, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन होते थे उसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर भी जाते थे, इधर भी जाते थे, इधर भी जाते थे, इधर भी जाते थे। हाँ या ना? तो अब यहाँ पर जो मज़ेदार बात होती है वो क्या होती है, बोलो। यहाँ जो मज़ेदार बात है वो क्या है, कि दो एटम है, ये हाइड्रोजन भी है, दो इलेक्ट्रॉन है और तीन एटम है। ध्यान सुनना बहुत। अभी तक आपको जो पता था उसमें थोड़ी थ्योरी चेंज हो रही है,
कि यहाँ देखोगे तो तीन एटम है ये, और अगर ये तीन एटम हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो तीन एटम का अट्रैक्शन इन दो इलेक्ट्रॉनों पे लग रहा है। क्या बोला, जल्दी बताओ। तीन एटम्स का अट्रैक्शन दो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा या नहीं होगा, ये बताओ। तीन एटम का अगर अट्रैक्शन दो पे लग रहा है तो ज़्यादा होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। हम्म। भाई लल्ला, मचाएगा हल्ला। समझ में आया कि नहीं आया? हम्म। समझ में आ गया? तो यहाँ पर तीन एटम का अट्रैक्शन अगर दो पे लगेगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, और लेंथ जो होगी यहाँ से यहाँ मीजर होगी, तो इसलिए ब्रिज बॉन्ड भी स्ट्रोंगर होगी और लेंथ भी। इसी वजह से जब आप B2S6 की रिएक्शन कराते हैं किससे, MECl से, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन से बॉन्ड टूटेंगे पहले, जल्दी बताओ। कौन से बॉन्ड टूटेंगे? कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं लल्ला? ब्रिज बॉन्ड टूटेंगे या टर्मिनल? टर्मिनल टूटेंगे। और टर्मिनल टूटेंगे तो क्या होगा, चार Cl में से यहाँ चार Me आएगा, ये यहाँ H रह जाएगा, यहाँ Me आएगा, Me आएगा, यहाँ H रह जाएगा, ऐसे। अब जब मैंने कहा था आपसे, याद है डाइबोरेन जब पढ़ाई थी, मैंने तो कहा था छह एटम होते हैं प्लेन में, जो एक ये होता है, दो ये होता है, तीन ये होता है, फिर चार ये होता है, फिर पांच ये होता है, फिर छह होता है। और पढ़ाते समय कहा था कि जब CH3 हो तो उसका एक H एक्स्ट्रा काउंट होता है, तो यहाँ एक एक्स्ट्रा H भी काउंट होगा, एक H और आ जाएगा, तो चार H और काउंट होंगे, तो छः और चार 10 हो जाएंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब इसकी रिएक्शन होगी तो बनेगा क्या, देखो मॉलिक्यूल तो ये बनेगा, B2H2Me4, B2H2Me4 का स्ट्रक्चर बताओ, तो आप समझ जाएंगे कि ब्रिज बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर हैं, इसलिए वो यहीं रहेंगे, टर्मिनल पर आएगा मिथाइल। आई होप आपको ये क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक प्लेन में 10 एटम है इसके, ठीक है। कॉपी में नोट कर लेना, ये भी थ्योरी के अंदर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, रिवीजन हो गया होगा, बढ़िया से समझ में आ गया होगा सब कुछ। बोलो, कोई डाउट हो किसी को तो पूछो। तो ये थ्योरी समझ में आ गई कि ब्रिज बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर देन द टर्मिनल बॉन्ड्स इन डाइबोरेन। चैटिंग रुक गई क्या? हेलो, चैटिंग ही नहीं आ रही यार, रुक गई क्या भाई? चलो, शायद चैटिंग रुक गई, बंद कर।